आज एयर इंडिया प्लेन क्रैश हादसे में करीब 240 से 250 पैसेंजर्स की जान गई है, जिसमें केबिन क्रू और कैप्टन सभरवाल की भी जान चली गई है। एक पैसेंजर जिसमें जिंदा बचा, जो कि एक ब्रिटिश सिटीजन था, वो उसमें बाल बाल बच चुके हैं। बट ये देखा जाता है, एयर इंडिया में कई बार मैल फंक्शन की प्रॉब्लम आती है। पैसेंजर्स कंप्लेन करते हैं कि फ्लाइट में कभी ये चीज़ नहीं चल रही, वो चीज़ नहीं चल रही है। तो है तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कहीं ना कहीं वो प्लेन के अंदर इफेक्ट तो डाल रहा है ना मैल फंक्शन के लिए। प्लेन टेक ऑफ करते ही 600 650 फीट की ऊंचाई पे पायलट सभरवाल कॉल करते हैं, मेरे मेरे मेरे। यानी उन्होंने मेडे कॉल किया था एटीसी अहमदाबाद को। बट जब तक अहमदाबाद कुछ रिस्पॉन्स कर पाता, उससे पहले ही वो प्लेन क्रैश हो गया। 600 साढ़े 600 फीट की ऊंचाई में इतना टाइम नहीं होता है कि रिस्पॉन्स मिल पाए। 30 सेकेंड्स मैक्स टू मैक्स आपका प्लेन नीचे आ जाता है। कोई बहुत बड़ी ऊंचाई नहीं होती है 600 फीट की। और प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया है वो एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग थी, जहां मैथ्स था उसका, और वहां लंच चल रहा था। लंच टाइम में कुछ बच्चे भी उस हादसे का शिकार हुए हैं। लोग इसमें सोशल मीडिया पे टाटा को कोस रहे हैं, टाटा ग्रुप्स को। बट आप ये देख सकते हैं, टाटा ग्रुप्स के पास एयर इंडिया अभी कुछ 2 साल 3 साल पहले ही गया है। उससे पहले वो गवर्नमेंट के पास था, और सबको पता है गवर्नमेंट के काम कैसे होते हैं। जहां मेंटेनेंस हुई नहीं है, प्लेन ऐसे ही चल रहे हैं। अभी वो भले ही टाटा के पास चले गया हो, टाटा ट्राई कर रहे हैं उसको डेवलप करने की, नए प्लेन्स का ऑर्डर भी कर दिया है कई। बट ऐसे हादसे तब होते हैं जब डीजीसीए या तो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं चेक कर रही है इनका। और अगर डीजीसीए कर क्या रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डीजीसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उन्हें ये देखना चाहिए कि प्लेन आपके मेंटेन्ड है या नहीं है। और अगर मेंटेन नहीं है तो फिर ठीक है, आप उन पुराने मॉडल्स को उड़ाने ही मत दो। 2014 का ये प्लेन था, बोइंग का। बट आप ये देखिए ना, डीजीसीए वाले की एक बार प्रॉपर हर 3 महीने में चेकअप हो, सब कुछ हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, वो प्लेन में कुछ भी मैल फंक्शन या थोड़ी भी गड़बड़ है, आप अलाउ ही मत कीजिए फ्लाई करना उस मॉडल को। दूसरे मॉडल है एयर इंडिया के पास, नए मॉडल लाएंगे, नए प्लेन लाएंगे, फिर फ्लाई करेंगे एयर इंडिया को। आज 240 परिवार, 250 परिवार पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। और अब अनाउंस कर दिया है टाटा ग्रुप ने कि हम 1-1 करोड़ सबको दे रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने खोया है, वो पैसों से नहीं तोला जा सकता है। इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और अथॉरिटीज की भी गलती है। सिर्फ अकेले टाटा ग्रुप्स को हम नहीं कोस सकते हैं। जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटीज है, लाइक डीजीसीए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये सब क्या कर रही थी?